कोई तो हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास टॉप 30 क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन जो है पहला जो है ये आप लोगों के लिए, आपने इसका आंसर का कमेंट करना है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है, तो बताना है आपने अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है, ये अपने कमेंट करके बताना है। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है, तो नहीं कौन सी है वो बतानी है। कौन सी नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। डी आंसर, रामचंद्रिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो कि संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में या कवितावली में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तुलसीदास जी ने जो है भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत जो भ्रमर गीत की रचना की थी वो बी होगा, कृष्ण गीतावली में है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या नंददास। तो कौन सा होगा? सी होगा, तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 4, गीतावली है, गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य, अंतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है गीतावली क्या है ये बताना है, तो ए होगा, मुक्तक काव्य है। क्वेश्चन नंबर 5, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हिति होई, ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की, सूरदास की, नंददास की या कबीरदास की। तो ये पंक्ति बतानी है किसकी है। ये जो पंक्ति दी गई है, ऐसे पंक्ति पेपर में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति, आपने इसको ध्यान रखना है। तो ए होगा, तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो किस काव्य की रचना जो है, तो डी होगा, गीतावली की है। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड या अरण्यकांड। तो किस में वर्णित है? ए होगा, उत्तरकांड में। क्वेश्चन नंबर 8, गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग, ये पंक्ति में से किस कृति में है? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, पेपर में बार बार आती है ये पंक्ति। ए बीजक में, गोरखनाथ में, सी कवितावली में से ली गई है ये पंक्ति, तो ये कवितावली में से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस या जानकी मंगल। तो बी होगा, हनुमान बाहुक। क्वेश्चन नंबर 10, साखी शब्दी दोहरा कही कि नहीं उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी या कुतुबन। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ए होगा, तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है हमें। सूरदास जी को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। या डी, प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहियो जग यह निशानित बाजा। पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित है। तो कौन सा कथन है जो गलत है सूरदास जी के बारे में, वो बताना है हमें। कौन सा गलत जो है गलत कथन बताना है। ऐसे ही जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, गलत पूछा जाता है, कौन सा गलत है। तो ए जो है, सूरदास जी को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास जी किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बी होगा, भक्तिकाल के। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा या मीराबाई द्वारा। तो ए होगा, रसखान द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सुरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी या सुरसागर। तो बी होगा, दोहावली को उन्होंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास। तो ए होगा, नंददास जी को जड़िया जो है नंददास जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सुरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पंजाबी। तो सुरसागर जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो बी होगा, ब्रजभाषा में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, मेरे भाई का मल्हार किसकी कृति है? मेरा भाई, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी। तो ए होगा, मीराबाई की है।
क्वेश्चन नंबर 18, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? रासपंचयधाई, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी या पदावली? तो कौन सी कृति है जिसपे उनको जड़िया की उपाधि मिली थी? ए होगा रासपंचयधाई। क्वेश्चन नंबर 19, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास? क्वेश्चन नंबर 19 जो है बी होगा, सूरदास जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इनमें से कोई नहीं। बी होगा, साहित्य लहरी में जो है संकलित है। क्वेश्चन नंबर 21, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा? तो क्वेश्चन सी होगा, कृष्ण काव्यधारा से। क्वेश्चन नंबर 22, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाई है? शांत, करुण, मैत्रीय, वात्सल्य? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम निकेतन श्री अनही आई गोवर्धन धाम, लेहो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम? ये पंक्तियाँ जो है किसकी है? नंददास, पद्माकर, रहीम, रस खान? तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसकी ये किस कवि ने जो है पंक्तियाँ लिखी हैं? तो डी होगा, रस खान की हैं ये पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 24, सुदामाचरित के लेखक हैं सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो बी होगा, नंददास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? जौन कवि, आलम, रस खान, इनमें से कोई नहीं। तो सी होगा, रस खान। क्वेश्चन नंबर 26, भंवर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है? नंददास, सूरदास, रत्नाकर या ब्रजवासी दास? तो ए होगा, नंददास जी। क्वेश्चन नंबर 27, मीरा भाई की उपासना है माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, दस्य भाव की, वात्सल्य भाव की? कौन से भाव की है उनकी जो है भक्ति जो है? ए होगा, माधुर्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 28, रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास, भूषण, नंददास या चित स्वामी? रसमंजरी जो है किसने लिखी है? तो सी होगा, नंददास जी की है। क्वेश्चन नंबर 29, मीरा भाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलूकदास या कबीरदास? तो बी होगा, रैदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 30, मीरा भाई की रचना नहीं है? प्रेम वाटिका, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुड्डी, नरसिंह जी का मायरा? तो मीरा बाई की कौन सी नहीं है? नहीं बतानी है। ए होगा, प्रेम वाटिका नहीं है मीरा बाई की, नहीं पूछी है तो प्रेम वाटिका जो है इनकी नहीं है। बी, सी और डी है मीरा बाई की। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। रसमंजरी किस कवि की कृति है? ये बताना है। केशवदास की है, भूषण की, नंददास की, अछित स्वामी की? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए कमेंट करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।